हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 6 का साइंस चैप्टर 5 को पढ़ेंगे। सब्सटेंस इन द सराउंडिंग, देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज। कैन यू रिकॉल, नेम द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स ऑफ वाटर। आपको वाटर का सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट का नाम बताना है। सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर, गैसियस वाटर वेपर। Change of state of substances. Let's try this. Take pieces of wax in a bowl and heat them on a candle or spirit lamp. एक बाउल में आपको वैक्स का पीसेस लेना है, कैंडल या फिर स्पिरिट लैम्प पे उसे हीट करना है इस तरह से। हाउ डू द पीसेस ऑफ वैक्स चेंज? वैक्स के पीसेस कैसे चेंज होते हैं? हीटिंग के कारण वैक्स के पीसेस चेंज होते हैं। What was the initial state of wax? वैक्स का इनिशियल स्टेट क्या है? इनिशियल मतलब शुरुआत। वैक्स का इनिशियल स्टेट सॉलिड है। What did it get converted into? सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हुआ? सॉलिड वैक्स को जब हमने हीट किया तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ। Now keep the same bowl in cold water. What happens? जो वैक्स लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, उसी बाउल को कोल्ड वाटर में रखने से क्या होगा? लिक्विड वैक्स अगेन सॉलिड में कन्वर्ट होगा। When a substance changes from one state to another, the process is called change of state of the substance. जब substance one state से another state में कन्वर्ट होता है, इसी प्रोसेस को change of state of the substance कहते हैं। Can you tell? Read this list of substance: spirit, camphor, petrol, ghee, coconut oil, naphthalene balls, ammonium chloride, नवसागर। इन सब्सटेंस के लिस्ट को आपको रीड करना है। Which ones freeze in winter? विंटर में कौन सा सब्सटेंस फ्रीज होता है? घी, कोकोनट ऑयल विंटर में फ्रीज होते हैं। Which liquid have you seen change into a vapor? कौन सा लिक्विड वेपर में चेंज होता है? पेट्रोल एंड स्पिरिट ऐसा लिक्विड है जो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। विथ सॉलिड्स डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट। कौन सा सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है? कैम्फर, नैफ्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, ये सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। What do we learn from this? इन सब से हमने क्या सीखा? The state of a substance changes if it is heated or cooled. सब्सटेंस का स्टेट चेंज होगा जब उसे हीट करेंगे या फिर कूल करेंगे। Every substance in our surroundings is found in either the solid, liquid or gaseous state. हर एक सब्सटेंस जो हमारे सराउंडिंग में है वो आइदर सॉलिड स्टेट में मिलेगा या फिर लिक्विड या गैसियस स्टेट में। इन द पास्ट, in the 19th century, the scientist J. Willard Gibbs showed that the characteristic properties of a substance depends on its physical state and arrangement of particles in it. 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट जिनका नाम है जे विलर्ड गिब्स, इन्होंने ये बताया कि किसी भी सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उनके फिजिकल स्टेट या फिर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे डिपेंड है। पॉइंट्स: सॉलिड, लिक्विड्स, गैसेस। एग्जाम्पल: अ पीस ऑफ आयरन, वाटर, स्पिरिट, ऑयल, एयर। सॉलिड का एग्जाम्पल है आयरन का एक छोटा सा पीस, लिक्विड का वाटर, स्पिरिट और ऑयल, गैसेस का एयर। सॉलिड शेप्स has a shape of its own, retain shape no matter how it is kept. सॉलिड के पास अपना खुद का एक शेप होता है, वो अपना शेप को रिटेन करता है। इट डजेंट मैटर आप उसे कैसे रखते हो।
Liquid does not have shape of its own, takes the shape of the container. लिक्विड के पास अपना खुद का शेप नहीं होता है। जिस कंटेनर में हम लिक्विड को प्लेस करते हैं वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। गैस डज नॉट हैव शेप ऑफ इट्स ओन, ऑक्यूपाइज ऑल द अवेलेबल स्पेस। गैस के पास भी अपना खुद का शेप नहीं होता है। जितना भी स्पेस अवेलेबल है वो पूरा स्पेस गैस ऑक्यूपाई करता है। सॉलिड्स वॉल्यूम has a definite volume. Solids like sugar, sand, when poured on a flat surface, form a heap. सॉलिड्स के पास डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है उसे वॉल्यूम कहते हैं। सॉलिड्स जैसे शुगर और सैंड, जब हम इसे फ्लैट सरफेस पे पोर करते हैं तो ये हेप फॉर्म करता है। हेप मतलब छोटा माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर। लिक्विड्स वॉल्यूम, it has a specific volume, occupies definite portion of a container, spreads on a flat surface on pouring, flows downwards along a slope. लिक्विड के पास भी स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। जिस कंटेनर में हम लिक्विड को प्लेस करते हैं वो उस कंटेनर में एक पोर्शन ऑक्यूपाई करता है। जब हम लिक्विड को फ्लैट सरफेस पे पोर करते हो उस टाइम पे वो स्प्रेड होता है। स्लोपिंग एरिया पे जब हम लोग लिक्विड को पोर करते हो तो वो डाउनवर्ड की तरफ फ्लो होता है। गैसेस वॉल्यूम डज नॉट हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम। On changing the pressure on a gas in a closed container, its volume also changes. गैस के पास कोई डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता है। क्लोज्ड कंटेनर में गैस को स्टोर किया, जब हमने गैस का प्रेशर को चेंज किया देन उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, you have learned that change in physical state of a substance is an effect of amount of heat in it. आपने ये पढ़ा होगा कि किसी भी सब्सटेंस में जो फिजिकल स्टेट चेंज होता है वो उसके अंदर जो भी हीट होता है उसके इफेक्ट के कारण ही होता है। ऑन गेनिंग हीट द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। कोई भी सब्सटेंस जब हीट गेन करता है उस टाइम पे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड से गैस में। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सब्सटेंस कूल्स और लूजेस हीट इट चेंजेस फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। जब सब्सटेंस को कूल किया जाता है या फिर उससे हीट निकाला जाता है तो वो सब्सटेंस गैसियस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है एंड लिक्विड से सॉलिड स्टेट में। जैसे यहाँ पर दिया गया है, सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड को फर्दर हीट करेंगे तो गैस में, गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड। कैन यू टेल, डज वाटर चेंज इनटू वेपर द मोमेंट वी प्लेस द वेसल ऑन अ स्टव? डज वाटर केप्ट इन फ्रिज चेंज एट वंस इनटू आइस? जब हम स्टव पे वाटर को हीट करने रखेंगे तो उसी मोमेंट वो वेपर में कन्वर्ट होगा क्या, या फिर जो वाटर हमने फ्रिज में रखा वो तुरंत आइस में कन्वर्ट होगा क्या? जो वाटर स्टव पे रखा वो तुरंत वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ समय के बाद ही कन्वर्ट होगा। एंड जो वाटर रेफ्रिजरेटर में रखा है आइस में कन्वर्ट करने के लिए वो भी तुरंत कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ टाइम बाद ही कन्वर्ट होगा। A specific amount of heat must be gained or lost before the state of a substance can change. किसी भी सब्सटेंस को वन स्टेट से अनदर स्टेट में चेंज करने के लिए स्पेसिफिक अमाउंट का हीट को गेन या फिर लूज करना पड़ेगा। The change in physical state is determined by how hot the substance becomes on gaining heat or how cold on losing it.
किसी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है, ये पता लगाने के लिए हमें ये पता लगाना है कि जब हमने किसी सब्सटेंस को हीट किया तो वो कितना हॉट हुआ, और जब हमने कूल्ड किया तो कितना हीट उसने लूज किया। हाउ डू वी टेल हाउ हॉट और अ कोल्ड अ सब्सटेंट इज? हम कैसे बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस कितना हॉट और कितना कोल्ड है? थर्मामीटर की हेल्प से। द टेम्परेचर एंड अ थर्मामीटर। When a substance gets heat, it becomes warm, then hot. जब सब्सटेंस को हीट मिलता है तो पहले वो वार्म होगा एंड देन हॉट। वी पुट आवर हैंड और फिंगर इन द वाटर टू जज हाउ हॉट इट इज, बट दैट इज नॉट एन एक्यूरेट मेजर। हम अपना हैंड या फिंगर वाटर में डाल के उससे जज करते हैं कि वो कितना हॉट या कोल्ड है, बट ये एक्यूरेट मेजर नहीं है। Besides, if the substance is very hot, we could get scalded. इसके अलावा अगर सब्सटेंस बहुत ज़्यादा हॉट है, देन हमारा हाथ जल सकता है। A thermometer is used to measure temperature. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज किया जाता है। डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। There are several types of thermometers available. Nowadays, digital thermometers are frequently used. मार्केट में बहुत सारे थर्मामीटर्स अवेलेबल है। अभी मोस्टली डिजिटल थर्मामीटर्स यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इस वीडियो में यही तक। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।